हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा है एक रहस्य और उस पर टिकी हैं दुनिया की निगाहें। दरअसल नेपाल को लेकर अचानक ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं जिन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स का तापमान बढ़ा दिया है। अभी कुछ समय पहले ही नेपाल में नई सरकार बनी और सत्ता में आते ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। पहले भारत के सामान पर टैक्स लगाया गया और अब ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। देश भर में सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल अपने यूरेनियम के खजाने को अमेरिका के हवाले करने जा रहा है। इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब अमेरिकी अधिकारी समीर पॉल कपूर अचानक सिर्फ नेपाल के दौरे पर पहुंचे। आमतौर पर ऐसे दौरे नेपाल के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका को भी कवर करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ नेपाल का दौरा, और यही बात सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल छिपा है। क्या हिमालय की जमीन पर शुरू होने वाला है एक नया पावर गेम। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। सबसे पहले आपको बता दें कि खबरें हैं कि नेपाल में मौजूद यूरेनियम के बड़े भंडार को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि अरबों डॉलर के इस खनिज को प्रोसेस करने के लिए नेपाल अमेरिका को जिम्मेदारी दे सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उसने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी है। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि ये मामला सिर्फ खनिज का नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत से भी जुड़ा हुआ है। वहीं दावों के मुताबिक लो मानथांग अपर मुस्तांग के करीब 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुस्तांग स्पेशल जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि इस हाई सिक्योरिटी जोन के तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल राइट्स दिए जा सकते हैं, जो कथित तौर पर पैक्ट सिलिका नाम के एक गठबंधन के तहत काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ नेपाल की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर नेपाल के पूर्व शीर्ष नेताओं ने साफ इनकार कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल ने ऐसे किसी भी समझौते से दूरी बना ली है और कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इसी बीच कुछ कथित गोपनीय दस्तावेज सामने आने की बात कही जा रही है, जिनमें दावा किया गया है कि मार्च 2026 में एमसीसी प्रोजेक्ट से जुड़ी ऊर्जा को नए एआई डेटा सेंटर से जोड़ने और डेटा सुनिश्चित करने की सहमति दे दी गई है। इसके अलावा नेपाल में यूरेनियम के अन्य संभावित ठिकानों की भी चर्चा है, जिनमें मकवानपुर और सिंधुली जैसे इलाके शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिससे पूरा मामला रहस्य और अटकलों के घेरे में बना हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि क्या नेपाल अपना यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने जा रहा है। इसी सवाल ने पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। दरअसल नेपाल और अमेरिका के बीच साल 2017 में एक अहम समझौता हुआ था, जिसे एमसीसी प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने नेपाल को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन इस समझौते को लेकर नेपाल में काफी विरोध देखने को मिल रहा था। वहीं माना जाता है कि इस विरोध के पीछे चीन की रणनीतिक चिंता भी है। एक वजह थी क्योंकि चीन इसे नेपाल में अपने प्रभाव के लिए चुनौती मानता है। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी एमसीसी प्रोजेक्ट के जरिए मुस्तांग इलाके में यूरेनियम प्रोसेसिंग के लिए बिजली सप्लाई की योजना बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्तांग का यूरेनियम भंडार अमेरिका को दे दिया जाएगा, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नेपाल के खान एवं भूगर्भ विभाग ने साल 2014 के आसपास लो मानथांग मुस्तांग में यूरेनियम के एक बड़ी खान की पुष्टि की थी, और बताया जाता है कि ये भंडार करीब 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। और खास बात यह है कि इलाका नेपाल चीन सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पाए जाने वाला यूरेनियम मीडियम ग्रेड का है, जो ऊर्जा उत्पादन और रणनीतिक उपयोग दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन चुनौती ये भी है कि नेपाल के पास फिलहाल इस यूरेनियम को निकालने और प्रोसेस करने के लिए जरूरी तकनीक, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों ही मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि संकेत मिले हैं कि अगर खनन शुरू होता है तो नेपाल को किसी दूसरे देश या एजेंसी की मदद लेनी पड़ सकती है, और ऐसे में अमेरिका का नाम सामने आना इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील और रणनीतिक बना देता है। और यही यूरेनियम खान चीन की सीमा के बेहद करीब स्थित है, इसलिए भारत और चीन दोनों ही इस इलाके में किसी तीसरे देश, खासतौर पर अमेरिका की मौजूदगी को लेकर बेहद संवेदनशील है। फिलहाल नेपाल सरकार ने यूरेनियम प्रोसेसिंग को लेकर किसी भी देश के साथ कोई आधिकारिक समझौता नहीं किया है। हालांकि अमेरिका की संभावित भूमिका को लेकर दावे लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा रणनीतिक बन गया है। वहीं रिपोर्ट्स के माने तो नेपाल सरकार मुस्तांग में मौजूद यूरेनियम की प्रोसेसिंग का जिम्मा अमेरिका को सौंपने की तैयारी में है, और दावा यह भी है कि लो मानथांग अपर मुस्तांग में ये काम नेपाली सेना के कोऑर्डिनेशन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त तकनीकी टीम करेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल सरकार का इरादा ऊपरी मुस्तांग के लो मानथांग में 30 वर्ग किलोमीटर के उस क्षेत्र को, जहां यूरेनियम के भंडार होने की बात कही जाती है, मुस्तांग स्पेशल जोन घोषित करने का फैसला लेने वाली है। प्रस्ताव के मुताबिक इस क्षेत्र को एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च एरिया के तौर पर डेवलप किया जा सकता है,
जहां सिर्फ नेपाली सेना और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तकनीकी टीम को ही प्रवेश देने की अनुमति होगी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी ने 4 मार्च के चुनाव से पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी और बताया जा रहा है कि पैक्स सिलिका नाम का एक गठबंधन, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है, चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए बनाया गया है और इसी के तहत मुस्तांग में यूरेनियम और खनिजों के एक्सट्रैक्शन की तैयारी की बात चल रही है। हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल वाकई अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। इसका जवाब फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन नेपाल के पास तकनीक और संसाधनों की कमी है, इसलिए उसे किसी विदेशी मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किस देश को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये पूरी तरह नेपाल का फैसला होगा। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।